हुए मेरे को सीटी मिल गई बोलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फैम, इट्स मी दिस टाइम। बड़ी हालत ख़राब है भाई, मत तुम्हारी। ये फ्लू ने गजब मौसम चल रहा है, कभी ठंड आती है फिर जाती है, फिर गर्मी आने लगती है फिर ठंड आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा इस दुनिया का। खैर, तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट सेशन की सीरीज़ चल रही है, तो इट्स पार्ट 3 ए एपिसोड 3, जिस पे हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द पार्ट 3। इसी तो टॉपिक अगर पे हम लोग आ गए हैं। अब जो हमारा वो क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान था, वो कन्वर्ट हो चुका है कि ड्रॉबैक्स क्यों है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के। कंपेयर करें हॉलीवुड के साथ, बॉलीवुड के साथ, तो जो ये सो कॉल्ड लॉलीवुड है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या ये क्यों इतना सफ़र कर रहा है और अप्रिशिएट नहीं किया जाता और ये इतना मैटर नहीं करता। तो यही, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू आप करो जूनी, और ये ऑनलाइन चीज़ें जो है, और फिर उससे बात हम आगे लेकर जाते हैं मूवीज़ की तरफ। जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री है वो इतनी थकी हुई क्यों है। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। जी बोलो। यार, देखो मीडिया में ना तीन चीजें आती हैं। एक हम्म। आपका होता है एजुकेशनल मीडिया, एक होता है एंटरटेनमेंट पर्पस, और एक होता है आपका जो मेंटली, जैसे हम इंक्रीज कहते हैं, आपको मेंटली सस्टेनेबल बनाना। ठीक है। हम्म। हमारे यहाँ मीडिया में सबसे मेन फोकस होता है एंटरटेनमेंट पे। एजुकेशन पर्पस अगर देखा जाए तो जीएफएक्स मेंटोर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चैनल है सीखने के लिए। ठीक है। हम्म। फॉल करता है वो एजुकेशनल मीडिया पे, लेकिन उनको कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं मिलता। हम्म। ये देखो, स्पॉन्सर जो है ना वो मेन रोल प्ले करता है आपको कहीं आगे बढ़ने में, क्योंकि एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको रिटर्न जरूर चाहिए होती है, इन द सही। फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन। सही। हमारे यहाँ जब होता है उसके लिए कि भी एजुकेशनल सस्टेनेबल होना चाहिए ना। कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट हमारे यहाँ देखा नहीं जाता। बच्चों के लिए कोई चैनल्स हैं नहीं हमारे पास कि बच्चे सीखें हमसे। हम्म। जब वो मॉर्निंग शो पे देखें या बाकी चीजों पे देखें तो क्या होता है वहां पे। वहां पे किसी की शादी चुरा हो रही होती है, हाँ। किसी को कोई, वो बोलते हैं किसी की एक वीडियो वायरल हो गई तो उसको बुलाते हैं जबकि उनका होमवर्क हुआ ही नहीं होता। हम्म। जैसे वो एक गाड़ी बनाने वाला आता है तो उसको बोलते हैं कि अभी एक बंदा बैठ सकता है, बाकी अच्छा दो वाले बनाएंगे आप। उसको पता ही नहीं है कि F1 कार होती क्या है। हम्म। तो यार, एक ये तो हमारी रिसर्च की कमी एजुकेशन है। में भी नहीं ना सिखाया जाता है कि मीडिया के बारे में ज़ीरो। अब मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैं ग्राफिक्स में और ये सिनेमेटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्टेड भी रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो मुझे पता है कि मीडिया ऑफ पाकिस्तान की क्या हालत है। पढ़ाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता कि यार मीडिया में सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, वो एक क्या कहते हैं डायरेक्टर सेंस क्या होती है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है। और जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो एक स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं या स्टोरी विजुअलाइज करने में और एडिट वगैरह और शूट करने में, वो चीज़ है ही नहीं है। फोटोग्राफी होगी ये इसके बात अंदर, सिनेमेटोग्राफी होगी, कुछ भी नहीं है जो अप्रिशिएट किया जाए। जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर हमें टीवी पे यही मिलेगा जो हम देख रहे हैं आजकल के, जो टिपिकल ड्रामाज है, सास बहू की लड़ाइयाँ, और हमारी बेटियों को जो मूवियाँ भी देखने को मिल रही हैं, मौला चट वगैरह, और यही सब मिलना है हमें, क्योंकि हम नया कुछ यार वीएफएक्स वगैरह कुछ इस तरह ये कर ही नहीं पा रहे। ये बात ना वापस क्रिएटिविटी पे आ जाती हम्म। एक्चुअली चारों ये जो तीनों टॉपिक्स गुजर चुके हैं ये तीनों कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल, यही वो, इसलिए तो मुझे अब अनाउंस करके बताना नहीं पड़ रहा कि हम यही टॉपिक स्टार्ट करने लगे। एक साथ ही रिलेट करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस हम सफ़र कर रहे हैं, उसी में ही ये मीडिया भी आ रहा है, उसी में ही हमारी टिपिकल पॉलिटिक्स और ये सब कुछ एजुकेशन क्राइसिस भी आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, दानी हसन कोई है आप लोग तो शेयर कर दो। मीडिया में। यार मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हाँ, कंपेयरिंग लाइक स्पेशली मैं भूल गया ये, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हॉलीवुड और बॉलीवुड पे भी देख लेना अगर कुछ पॉइंट्स हैं कि वो किस तरह हॉलीवुड। सक्सेसफुल है और क्या करते हैं वो वीएफएक्स वगैरह के, जो भी स्टोरी टेलिंग है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलीवुड की तो खैर अभी फिलहाल बात हम ही बात अलग ही नहीं कर सकते है। हैं। वो बात तो ही अलग हाँ, है। वो तो अब काफ़ी आगे चले गए हैं, क्योंकि वो जो 90s में उनकी जो मूवीज़ थी, वो भी अभी की जो मूवीज़ हम बना रहे हैं ना उनसे काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप हम्म। कुछ मूवीज़ उठा के देखो ना, स्टार वॉर्स हो गई, इस तरह की काफ़ी मूवीज़ हैं हम्म। जो कि अभी भी मुकाबला नहीं है। लाइक पाकिस्तान में मैंने लाइक आप देख लो एनिमेटेड मूवीज़ नहीं है।
और एनिमेटेड मूवीज खैर आई थी, बहादुर वो बट बहुत अच्छी थी, देयर अगर आपने बहादुर देखी आई हुई हो। थी। हाँ वो but लाइक there's बहुत a उसकी one स्टोरी को आप Dani, देख लो, उसकी स्टोरी देख Dani, लो आप। the जी जी। glass एनिमेशन बनी है, पर मसला उसका ये है कि जो बंदा है ना, वो कह रहा है जी। मुझे स्पॉन्सर चाहिए। तो यही तो यहाँ वो पर वो उसका यही तो ट्रेलर मसला मैंने है। 2015 मैंने समथिंग मैंने भी तब उसी देखा था टाइम मैंने। देखा था, मैंने भी उसी टाइम देखा था जब उसका पहला ब्लूपर आया था, प्रोमो आया था उसका और वो छोटा सा। अभी तक रिलीज नहीं हुई है, वो इसी हम्म। वजह से कि क्यों उसके स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे और वो हाँ। कर नहीं और पा नहीं रहे है। उसको। अबे तो और यस। हॉलीवुड में हमारे देखो ना, हॉलीवुड में अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं कि एनिमेशन और एनिमेटेड मूवीज जो है पूरी डिपार्टमेंट बनी हुई है किस्म के, वो डिपार्टमेंट भी कम हाँ पड़ेगा ये डिज्नी लफ्ज़ जो हो है। गया और ये सब। हाँ उसमें मैं भी स्कोप उनका पूरा है। और जो हम्म, आयरल मूवीज़ हैं, जो एनिमेशन है, वीएफएक्स वाली मूवीज़ हैं, उनमें भी उनका स्कोप पूरा का पूरा ही है। तो हर चीज़ को एजुकेट भी किया जाता है, बताया भी जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अब ये एनिमेट कहाँ और वीएफएक्स कहाँ। अब ये रीसेंट एग्जांपल ही ले लो, ये जो मौला जट की है, ठीक है काफ़ी अच्छे उन्होंने सिनेमाटोग्राफी बनाई है, कलर ग्रेडिंग अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग अच्छी थी। लेकिन मेरे हिसाब से यार, जो आप लोग कहते हो ना कि हमें ऑस्कर मिले, हमें ये चीज़ें मिलें, वो चीज़ें मिलें, तो इसके आप ये जो पुरानी थकी हुई कहानी है, वो मौलाना जैन मारे थे भाई, कोई नहीं मैं भी मार वहीं सकता, पे आ रहा था, इसको आप मैं भी जितना वहीं पे मर्जी आ रहा पॉलिश करके प्रेजेंट कर लो ना, पॉइंट या टॉपिक तो हूँ। आपका वही थका पुराना ही है ना, पुराने सालों वाली ही वही है। ना, देखो ना भाई, जैन भाई, हम लोग मतलब कि 2005 में भी वही चीज देख रहे थे कि मैं जाटा, तो ये है वो है। आज भी अगर आप अपना लोकल टीवी हाउस खोलते हो ना, केबल वाला, तो हम्म। आपको वही चैनल रिवाइव्ड मिलेंगे, जो कि वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि कैसे मर्द वो औरत पे ये कर रहा है, या तो फिर मतलब कि मैं वडेरा ना बंदा तो मैं पॉलिश करके दिया जा रहा है वही बस ना, उसी को ही, वही ना। पुरानी थकी हुई चीज़ों को ही। और ये मर्द औरत वाली बात करें तो ये जो अभी रिसेंटली हुआ हाँ, था, ये वो भूल गया, जो आइलैंड वाला जो है, ठीक है उसकी हाँ कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम उसके जो नहीं मेन करेंगे। मेन जो बात थी, वो ऑस्कर वाली बात, उसके बारे में बात करेंगे कि यार ऑस्कर ठीक है आपको मिल गया है बाहर से, या मिलेगा या नहीं, लेकिन आपकी स्टोरी टेलिंग जो है, ज़रूरी नहीं है कि आपके वो जो वेस्टर्न साइड पे हो रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं LGBTQ एंड ऑल द स्टफ, आपको अपनी अपनी सोसाइटी को भी देखना हो। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तानियों की, या तो वो इक्वलिटी नहीं कर सकते हॉलीवुड और लॉलीवुड की, अगर वो करते हैं तो हम्म, बिल्कुल ही अपनी अपनी ना साख्त, अपनी सोसाइटी, अपनी जो रिवाज है, अपनी चीज़ों को भूल के बिल्कुल ही ना अपना लेते हैं गोरों को या हर किसी को। अब आप यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हो, आपको एग्जैक्टली। पता है होमोसेक्सुअलिटी को किस तरह ट्रीट किया जाता है, किस तरह की सोसाइटी है हमारी, इस्लाम पे बेस्ड है। वो अपनी ये सारी चीज़ों को छोड़ के जो है ना, सिर्फ इस वजह से वेस्टर्न साइड पे देखेंगे कि यार उनको ऑस्कर मिल रहा है, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो LGBTQ या इस तरह की कम्युनिटीज़ को जो है अप्रिशिएट करें, तो हम भी वही करेंगे, हम भूल जाएंगे अपनी साख्त, भूल जाएंगे अपना दीन मज़हब, भूल जाएंगे। तो ये पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल्ट है कि ये तो कुछ सीखते नहीं है, जब सीखने लगते हैं तो अपनी अपनी सिचुएशन, अपना साख्त, अपनी सब कुछ भूल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो हम यार शॉर्टकट बेसिस यार पे वो चलते हैं ना कि हमें जल्दी शॉर्टकट निकले, ट्रेडिशंस वगैरह तो भूल जो जाते उनको हैं, सही। अपने कल्चरल जो नॉर्म्स है ना हमारे, वो नहीं भूलने चाहिए। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि देखो, आप किसी फील्ड में घुसते हो ना, तो आपको बहुत सारी वैरायटी चीजें दिखती हैं। इनिशियली बहुत खूबसूरत लगता है सब कुछ, जैसे बंदे को शुरू शुरू में प्यार होता है तो सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत लगता है, हाँ। बहुत सारे प्रोमिसेस हो जाते हैं, हर चीज हो जाती है। ठीक है, इनिशियल स्टेज यार पे ये सब अच्छा लगता है, बट जब आप रियलिस्टिकली उसको देखते हो ना, तो बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको उस लेवल पे शुरू में नहीं होती, बट वंस आप वो समझ जाते हो ना, तो यू कैन एक्सेल। लेकिन लोग फिर भी वहीं पे अटके हुए होते हैं। ठीक है, वही चीजें दोहरा रहे होते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, और दूसरों की चीजों को फॉलो करने, अपना रास्ता पेव करना नहीं आता। ठीक है, लकीर के फकीर है हमारी हमारी कम्युनिटीज, अपनी कम्युनिटीज। जैसे यार VFX वैसे बात बताओ। हाँ जी, बताया आपने। VFX की बात हो रही थी ना कि VFX क्यों नहीं यूज हो रहा है हमारे पास, तो उसका मेन रीजन ये है ना कि हमारे पास VFX आर्टिस्ट को वो यहाँ पे फोकस मिलता ही नहीं ना। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो VFX आर्टिस्ट था, वो लारे बताती, जो पाकिस्तानी है, अताउल्लाह खान याजी की बेटी है। ठीक है, तो आई थिंक 8 से 9 मूवीज हैं उनकी जिनमें उन्होंने मेन VFX आर्टिस्ट का रोल प्ले किया है। ठीक है, सही। तो अब अगर वही बंदी पाकिस्तान में काम करती, तो उसके टैलेंट के बेसिस पे नहीं, उसको सोर्सेज के बेसिस पे जज किया जाता, उसको वो इनकम नहीं मिलती, उनको वो पे नहीं मिलती कि जो वो यहाँ पे अपनी एक काम कर सके सही से ना, कि एक
जो पढ़ के आई है, जिसने मेहनत की है, जाहिर सी बात है उसको वही रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पे ये है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट अगर हमारे जैसे फ्रीलांसर भी हैं, दोस्त हैं, तो उनको कोई यहाँ पे पूछता नहीं है। जो जिसका सोर्स होता है वीएफएक्स आर्टिस्ट वही बनता है यहाँ पे, वरना तो हमारे दोस्त यार जो है वो बाहर वालों के लिए काम करते हैं और वो अपना नाम लगा के, जैसे अपना टैलेंट बेच के वो अपना नाम लगा के काम वो करते हैं, जैसे रहा ही नहीं है फ्रीलांसिंग ना वगैरह हो गया। ब्रो, वो रहा ही नहीं है कि आप अपने बाहर से अगर कोई डॉलर या कुछ इस तरह का काम कोई फ्रीलांसिंग में कर रहे हो तो आप अपने मुल्क के लिए कुछ करोगे या कुछ ऐसा बनाओगे, वो चीज़ तो रही नहीं है। अगर आपने फ्रीलांसिंग भी करनी है, अपना नाम बनाना है, तो बस यार अपनी जेब भरो, डॉलर बनाओ, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। बाहर जाके रह लेना जब पाकिस्तान को कुछ हो गया, अल्लाह ना करे तो अब वो चीज़ तो रह ही नहीं गई कि हम बाहर से कुछ कर रहे हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बेहतरी के लिए करें, क्योंकि बेहतरी अप्रिशिएट की नहीं जाती हमारी तरफ से, स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और ये जितने भी लीडर्स की तरफ से हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जहाँ तक बात थी मीडिया की मूवीज़ की, जिसके अंदर हम जॉयलैंड जैसी एग्जांपल को ले रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिसके अंदर क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान पोर्ट्रे किए जाते हैं। लेकिन मेन मकसद ये है कि जो अब ये वो कहते हैं कि सर्टेन समवन के हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है, जो कि मेल और फीमेल नहीं होते, उनके साथ ये ज़्यादतियाँ होती हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है, पता है होता है। और वो फिर उसके बाद ये सिचुएशन बताते हैं कि हमारा कोशिश ये है कि हमारे मीडिया सोर्स के थ्रू ये पता चले कि पाकिस्तान किन किन मुसीबतों से सफ़र कर रहा है। भाई जिन मुसीबतों से सफ़र कर रहा है वो सबको नज़र आ रहा है, बहुत खुला नज़र आ रहा है, बाहर वाले भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान रूलर है। आपने अपने मीडिया के सोर्स से ये बताना है, बेहतरी बतानी है, क्योंकि वो बच्चे भी देख रहे हैं, वो टीनेजर्स भी देख रहे हैं, स्पेशली वो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और सारे गोरे वेस्टर्न भी देख रहे हैं कि आपके कल्चर्स क्या हैं, आपके जो नॉर्म्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, आपका कल्चर, सोसाइटी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपका जो पहले का कल्चर है, आपके जो नॉर्म्स हैं, आपका दीन क्या बताता है, चलो ठीक है इस्लामिक नहीं करते, मॉडर्न हो जाते हैं, म्यूज़िक में चले जाते हैं, इस तरह कर लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी रिवायतें हमारी, हमारा अपना म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारी अपनी जो एक इस्लाम के अलहदा भी सब कुछ जो है सारा हमारा अपना पाकिस्तान का है, सकाफ़त हमारी डिफरेंट है, 4 सूबे हमारे, उनसे रिलेटेड आपको अब फ़ौज की मूवी बनती है, थकी पुरानी एक बनती है, 10 सालों बाद बनती है, वो भी उसमें स्पॉन्सर्स ज़्यादा होते हैं और मूवी का कंटेंट कम होता है। तो अगर जॉयलैंड की बात की जाए तो जॉयलैंड में भी दिखाया क्या है कि एक शादीशुदा मर्द को किसी और से प्यार होता है, वो जो कि ट्रांसजेंडर है। अगर मोरली सोशली किसी भी जगह पे देखा जाए तो इसको हम बिट्रेयल में काउंट करते हैं ना, कि आप बिट्रे कर रहे हो अपनी वाइफ के यार साथ। आप ठीक है, क्या आपके साथ एक शादी हुई यार, आप एक मर्द हो और आप एक औरत आपकी बीवी है, आप उसको छोड़ के एक ऐसे इंसान से जो एक मर्द है उसके साथ, तो बिल्कुल ही हमारे दीन में तो ये बिल्कुल ही नहीं है ना। दीन तो चलो ये लोग भूल ही गए, अगर दीन को देखो तो ये है ही नहीं है। कौम लूत को तो ले लें, अगर मोरली अपने सोशली देखें ना सबको पुराने, गलत है। मोरली सोशली सबको भूल के हैं। कौम लूत पे अजाब किस लिए आया था? क्योंकि वो होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो आम हो गई थी, तो उस चलो बहुत ठीक है ज्यादा अब embrace करते हैं। हाँ एम्ब्रेस कर गई थी, तो उस वक्त तो चलो अब अल्लाह ने अजाब क्यों रोक लिया? क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कुरान मजीद है हमारे पास, इसके अलावा 10 किताबें हमारे पास। तो अगर हम आजकल के ज़माने को देखें तो होमोसेक्सुअलिटी आज भी जो है हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। एक मर्द के साथ अगर मर्द का ताल्लुक है तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरी बात है। वो फिर वो आगे से वही सीखेंगे, वो जो एक वो दबदबा होता है ना कि मर्द जो है वो स्ट्रांग है, औरत जो है वो घर को संभालने वाली जहन वाली एक क्रीचर अल्लाह ने बताया हुआ है कि मेल का ये दबदबा है और औरत का ये मुकाम है। हिजाब वो करती है तो मर्द को जो है अपनी आंखों को नीचे रखना चाहिए। ठीक है, जो तीसरी किस्म है हमारी, जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, उनको इज्जत दो। लेकिन ये बताओ ना आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री में कि उनको इज्जत मिल रही है और उनको इज्जत मिलनी चाहिए। उनको ये राइट्स दो, होमोसेक्सुअलिटी उनके कहाँ से आ गई? ये अलग ही है मतलब वो एक कि समझ नहीं आता। यार राइट्स कैसे दोगे जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं? क्या बात है। अगर राइट्स देखे ना, हमारी हमने हमारी मीडिया 2000 हमारी मीडिया जनरली वैसे ही आप ऑब्जर्व करो ना तो बहुत ज्यादा केसेस पोर्ट्रे नहीं करती, जो कि रेगुलरली हो रहे होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में पता होता है, लेकिन वो चीजें मीडिया पे आती नहीं। इतनी कंट्रोल्ड मीडिया को आप कैसे कह सकते हो कि वो अच्छी चीजें यहाँ पे सर, हमने राइट की जगह 2020 यहाँ पे राइट की जगह 2021 में उनको लेफ्ट कंक्लूड मिल किया जाता है है। एज अ जेंडर। हम्म तो तो हमने काफ़ी उनको तो सारे सीएनए की बनने की नहीं दी थी।
वो गलत, हमारे पाकिस्तान के अलावा भी देख लो, बाहर के मुल्क भी देख लो, अब वो झंडे लहराते फिर रहे हैं रेनबो वाले, ठीक है लहराओ यार, उनको इज़्ज़त दो, वो भी यहाँ पे अल्लाह ने मखलूक बना कर भेजी है। लेकिन इज़्ज़त में ये ना भूल जाओ कि यार मेल कौन है फ़ीमेल कौन है, मैं सब कुछ भूल के जो है बीच में घुस जाऊँगा और उनको इज़्ज़त देनी है। वो एक हमारा जो फुल सोसाइटी कोट का कर एक दें। डेकोरम था ना, कि एक मर्द है वो कमाता है बाहर जाके और वो जो है अपना चीज़ों को संभालता है, वो स्ट्रांग है, वो ये है वो है, और एक औरत जो है वो ज़हीन होती है, मर्द की जो है वो कमर औरत होती है, वो उसको समझाती है और वो पालती पोसती बच्चों को और बहुत स्ट्रांग होती है। वो अलग एक अलग डेकोरम बना हुआ है ना मर्द और औरत का। उस सब को भूलते हुए एलजीबीटी की और इस तरह की चीज़ों में फर्म्स में हम इतना घुस जाते हैं कि वो मर्द और औरत का तकाजा ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बेसिकली बैलेंस खराब कर बैलेंस ख़राब हो जाता है ना। ये अब पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में भी यही अब दिखाया जा रहा है, इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं कि यार आपने ठीक है बताओ कि पाकिस्तान में सफ़र किया जाता है, एक वो वाली जो इंडस्ट्री जो वो बताना चाह रहे हैं उसके मूवी के हिसाब से कि डांस और स्टेज ड्रामा हमारा बड़ा पुराना चल रहा है और जो लड़कियां इस तरह की होती हैं मजबूरी में गुर्बत में ये वाले काम करती हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है, ये सब कुछ होता है, बताओ ठीक है। लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप वो चीज़ें बताना शुरू कर दो जो हमारे नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं, आप होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट करना शुरू कर दो। तो ये मेरे ख़्याल से यही सारी जो है, हम इसको अब रैप अप करते हैं वाले टॉपिक को, कि यही सारी जो है गलतियाँ हैं कि हमारे इस तरह की एजुकेशन नहीं मिलती एक तो हमारे बच्चों को कि वो मीडिया में कुछ सीख सकें, और जो थके पड़े सीख कर आते हैं बाहर से वो फिर इस तरह के आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। इनको तो कंपेयर क्या, इनको सोच भी नहीं सकते हम हॉलीवुड और लॉलीवुड के साथ, बॉलीवुड के साथ। यार मीडिया में मैं एक और कैटेगरी ऐड करना चाहूँगा, ये यूट्यूब जो आजकल हो रहा है, वो अभी देख तो लिया होगा जो हमारे सब यूट्यूबर्स थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम अभी बना लिया था। बट अब अगर देखो तो हर एक लिटरली हर एक यूट्यूबर पाकिस्तान में जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर हैं वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। लाइक लिटरली एवरी यूट्यूबर, वो हर किसी को भी आप देख लो, सब व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी। लाइक और कंटेंट आ ही नहीं और रहा, दानी लाइक उन्होंने हर क्रिएटिविटी। कैटेगरी एक ही चीज में डाल दी है व्लॉगिंग में। हाँ, आप गेमर चैनल व्लॉगिंग थे व्लॉगिंग उधर के भी व्लॉगिंग में डाल दिए, आप रोस्टर थे वो भी व्लॉगिंग में आ गए। अब हर जगह अगर आप व्लॉगिंग करोगे ना तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप थक जाओगे, जैसे आपने हमारी गेमिंग को हाँ, थकाने की कोशिश की है। हम्म इनकी वजह से हम डेड हुए हैं। कुछ हमारे हैं लिए यूट्यूबर्स अभी भी हैं, लाइक मूरू, खास तौर पे मैं जिनको देखता हूँ, एक मूरू हो गया, उसका काफी अच्छा कंटेंट है, और एक शेरम एनिमेटर है। ये हाँ तो वो यूट्यूबर्स में अभी फिलहाल देख रहा शेरम द हूँ, स्केच शाउट आउट काफी अच्छा बहुत दूंगा। शर्म अच्छे भी हैं, लाइक ये बहुत अच्छे है। अभी भी टॉप की यूट्यूबर्स बंदा है। हैं। लेकिन जो हमारे यूट्यूबर्स थे, लाइक अभी आप इंडियंस की तरफ देख लो, वहाँ केरी मिनाटी, ये सब उनका जो कंटेंट था वो अभी भी वही है, और वो आगे उसी पे आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स जिन कंटेंट में थे उन्हें लीव करके वो व्लॉगिंग में आ रहे हैं। अगर इसी बात को सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसी बात को कम्युनिटी की यहाँ बात हो रही है, तो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है MCA पॉडकास्ट सेशन सीरीज़ का। आई होप आप लोगों को हमारा जिनका पसंद आया होगा। एंड इस इवेंट का लास्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट इवेंट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक, so for that make sure to subscribe our channel, click the bell icon for instant notifications, and if you are interested in these type of events, make sure to join our Discord server, link is in the description. Check out our playlist and other episodes of this podcast, follow us on our socials. See you guys next week. Allah Hafiz. Check, boy, with the quickness, big jaws, breaknecks, so basic, you get gentle, listen up.